हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और जैसा आप लोगों को पता है 3 पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुका था, बेसिक पढ़ा चुका था ट्रायंगल का। मैं आप लोगों को वहां पर इन सेंटर के बारे में मैं बता चुका था और सेंट्रोइड के बारे में मैं बता चुका था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये चीजें पढ़ ली होंगी, ये चीजें आप लोगों ने याद कर ली होंगी सभी लोगों ने। मैं भी एकदम ठीक हूं भाई, एकदम अच्छा हूं, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। तो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे कल की क्लास में, बेसिक कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे। तो आइए करते चलिए और बढ़ते चलिए। हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 8। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन पढ़ना है, सोल्व करने की कोशिश करनी है, पढ़ना है, सोल्व करने की कोशिश करनी है। यहां पर एम वाई जेड का मिड पॉइंट है। इन द डायग्राम एम इज द मिड पॉइंट ऑफ वाई जेड। एक्स एम जेड इक्वल टू, ये अपने पास मिड पॉइंट है। ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये अगर अपने पास मिड पॉइंट है तो ये दोनों अपने पास इक्वल होंगे अगर ये मिड पॉइंट है तो। एक्स एम जेड बराबर एक्स है एम है और अपने पास जेड है। एक्स एम जेड, ये वाला एंगल अपने पास 32 है। और ये वाला जो आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए आरआरबी ग्रुप डी में, एक्स वाई जेड जो अपने पास है वो अपने पास 16 है। ये बिल्कुल अपने पास 16 है। तो एक छोटी सी बात मुझे बताइए कि अपने पास इसने पूछा है कि बताइए एक्स जेड वाई क्या होगा, एक्स जेड वाई क्या होगा, हम लोग निकाल देंगे। मुझे एक बात बताओ, एक्सटीरियर एंगल जो होता है, बाह्य जो कोण होता है वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो इन दोनों का सम करूंगा तो 32 आना चाहिए। उसमें से एक अगर 16 है तो ये वाला एंगल भी अपने पास 16 होगा। 16 क्यों होगा, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, बताना मुझे। ये एंगल यहां पर अपने पास 16 कैसे हुआ, ये चीज का सब लोग समझ पाए हो क्या? एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। बाह्य जो कोण होता है वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। 8 क्वेश्चन में बार बार ये लाइन मैंने काम में ली है। क्योंकि बाहर वाला अगर 32 है तो अपने पास अंतः इन दोनों के योग के बराबर एक 16 दिया हुआ है, तो दूसरा भी 16 होगा, बिल्कुल ठीक है। और यहां पर 16 और 16 होते ही क्या अपने पास ये दोनों साइड भी बराबर हो गई हैं क्या? तो आप कहोगे सर ये इसके सामने 16 है तो ये भी बराबर। आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है, दो साइड बराबर है तो सामने के कोण बराबर, और सामने के कोण बराबर है तो साइड अपने पास बराबर होगी। तो 16 के सामने ये, 16 के सामने ये, तो ये दोनों साइड अगर बराबर हैं तो इसके सामने ये अगर मैं थीटा मानता हूं तो इसके सामने ये भी कितना होगा, थीटा होगा। और यहां पर बताइए इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, एक्स की, एम की और जेड की, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है? तो आपको बिल्कुल सर, टू थीटा 32 प्लस 2 थीटा बराबर, अगर 180 डिग्री है तो 2 थीटा बराबर अपने पास होगा 148। और थीटा का मान जो आ गया है वो क्या 74 आ जाएगा क्या? बिल्कुल आप कहोगे 74 आ जाएगा। ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग याद रखना, पॉलीगन में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एक्सटीरियर एंगल्स का सम, बाह्य जो कोण होते हैं उनका सम, कितनी भी साइड अपने पास हो, एक्सटीरियर एंगल का सम अपने पास 360 डिग्री होता है। ये एक्स है, ये वाई है, ये अपने पास जेड है। तो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो ऑलवेज 360 डिग्री होगा, चाहे कितनी भी साइड उधार रखना, उससे अपने पास फर्क नहीं पड़ता। 5 साइड ही हो सकती हैं, 6 साइड हो सकते हैं, 7 साइड हो सकती है, लेकिन जो बाह्य कोण होते हैं उन सभी का योग ऑलवेज कितने डिग्री होगा, उन सभी का सम हमेशा जो होगा वो 360 डिग्री होगा। ये पॉलीगन में मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, ये चीज पॉलीगन में मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ये देखिए बाहर वाला कोण अपने पास 90 डिग्री, ध्यान से समझना। ये साइन होता है राइट एंगल का, एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल होता है 180, तो अंदर वाला अगर 90 होगा तो बाहर वाला भी 90। ये एक्सटीरियर एंगल 65 है, यहां पर अपने पास 80 है। ये एक्सटीरियर एंगल जो हुआ वो अपने पास हो गया 65, और ये हमें एक्स दिया हुआ है। तो मुझे बताइए बाह्य कोणों का जो योग होता है एक्सटीरियर एंगल का सम, क्या वो 360 डिग्री होता है क्या? तो आप लोग ऐड करना शुरू करो।
90 प्लस अपने पास 65 प्लस अपने पास 80 प्लस अपने पास 65 प्लस अपने पास x बराबर 360 डिग्री। मुझे बताइए यहां से सोल्व करके क्या आप लोग x का मान निकाल लोगे क्या? और जैसा आप लोगों ने बताया कि सर 60 डिग्री आंसर आ जाएगा, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, अंदर वाला भी कर सकते हो, अंदर वाला 540 के बराबर। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे सभी लोग। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, चलिए करने की कोशिश करो। देखिए सीजीएल प्री में ऐसा एक क्वेश्चन आसान सा आया हुआ है 2023 में। 65 एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है भाई राम बाबू। एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 होता है। बाहर वाला अगर अंदर वाला दे दे तो बाहर वाला निकालने के लिए 180 में से घटा दिया करो। यहां पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमें पता है 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 12 और सबसे बड़े कोण का माप पूछा है तो गुना कर दोगे 7 से। तो आंसर क्या 105 आ जाएगा क्या? इससे 15 15 गुना 7 105। ये अपने पास आंसर आ गया है। ये प्री का एक क्वेश्चन आ गया था। तो आसान क्वेश्चंस भी आते हैं कभी कभार बहुत ज्यादा। अगला देख लीजिए, ये भी सीजीएल जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आते हैं बेसिक से क्वेश्चंस, उसको हम लोग अपनी फाइल में अपडेट कर लेते हैं ताकि बच्चे देख पाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। यहां पर इन तीनों को अगर जोड़ देंगे हम लोग, मुझे बताइए x y और y प्लस 10, तो त्रिभुज के तीनों एंगल्स का जो सम होता है y प्लस वाई प्लस 10, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम मुझे बताइए कि 180 डिग्री होता है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होता है। तो यहां से x प्लस 2y बराबर क्या अपने पास यहाँ पर 170 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो गया है। साथ ही मुझे ये भी बताइए कि 2x माइनस 2y बराबर 20 दिया हुआ है। देखिए 2x माइनस 2y बराबर 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y बराबर 20 दिया हुआ है। तो यहां से मुझे बताओ दो अगर कॉमन आ जाएगा तो दो कॉमन आते ही x माइनस 2y बराबर क्या 10 होगा क्या? आप लोग यहाँ पर दो इक्वेशन अपने पास बन गई हैं, दोनों को आप लोग ऐड कर दो तो ये कट जाएगा। ये दो इक्वेशन ऊपर वाली कैसे बनी क्या ये तो समझ पाए हो क्या? तो यहां पर अपने पास 2x बराबर अपने पास 180 अगर है तो x का मान मुझे बताइए यहां से 90 होगा क्या? और किसी भी ट्रायंगल का एक कोण भी अगर 90 डिग्री है तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अगर एक कोण भी 90 डिग्री अगर हो तो फिर बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा, याद रखना। y का मान निकालने की जरूरत नहीं है। याद रखना एक छोटी सी बात, बड़े कोण के सामने की साइड बड़ी और छोटे कोण के सामने की साइड छोटी होती है। ये चीज या इसका उल्टा भी एकदम ठीक है। मान लो सबसे बड़ा एंगल अपने पास ए है, उससे छोटा अपने पास बी है और उससे छोटा अपने पास सी है। तो सबसे बड़े कोण के सामने की जो साइड होगी वो सबसे बड़ी, उसके बाद अपने पास आएगा AC और उसके बाद अपने पास आएगा AB। बड़े कोण के सामने की साइड बड़ी और छोटे कोण के सामने की साइड छोटी होगी, याद रखना। देखिए और बताइए कर पाओगे क्या? तो यहां पर P Q R 3 4 और 8 है त्रिभुज के एंगल जो अपने पास दिए हुए हैं। तो सबसे बड़े छोटी भुजा, तो सबसे बड़े कोण के सबसे छोटा कोण कौन है? P सबसे छोटा है। ट्राइंगल पी क्यू आर में हमें एंगल पूछे ही नहीं, आपको 180 करके एंगल निकालने की जरूरत नहीं है कि P कितना होगा, Q कितना होगा, R कितना होगा। सबसे छोटा एंगल अपने पास P है, उसके बाद Q है और उसके बाद सबसे छोटा एंगल है P। तो सबसे बड़ा R, उसके बाद अपने पास Q है और उसके बाद अपने पास P है। तो R के सामने वाली जो साइड होगी, सबसे बड़ा एंगल अगर R है तो सबसे बड़ी जो साइड होगी वो PQ सबसे बड़ी साइड होगी, याद रखना। और सबसे छोटा एंगल अगर P है तो इसके सामने की साइड सबसे छोटी होगी QR।
तो सबसे बड़ी साइड PQ है और सबसे छोटी जो साइड है वो अपने पास QR है। तो ऑप्शन जो आ जाएगा वो मुझे बताइए, क्या C उल्टा लिख दिया है क्या? त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा, उल्टा छोटी पहले बोला है, तो छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा कौन सी है? QR और PQ। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? D, ये अपना आंसर होगा। बताइए ठीक है क्या? यहाँ पर याद रखना, सबसे बड़ा एंगल, या किसी बच्चे को ये नहीं समझ में आए तो आप लोग ऐसे निकाल लो इसको कि 180 डिग्री को 3 भागों में बांट पाओगे क्या? बताइए मुझे। 180 को इस रेशियो में डिवाइड कर लोगे तो 180 सम होता है, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल आप लोग लिखोगे, कितना है 15, और गुना कर दोगे 3 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 36 डिग्री। पहला एंगल P जो आ गया वो 36 आ गया है। दूसरा एंगल निकालोगे 180 अपॉन अपने पास 15 गुना 4, तो ये अपने पास कितना है 48 डिग्री। तो अपने पास दूसरा ये है 48 डिग्री। और तीसरा एंगल निकाल लो 180 अपॉन 15 गुना अपने पास 8, तो ये है 96 डिग्री। 12 8 96। तो सबसे छोटी भुजा अगर पूछा है तो छोटा कोण देखिए P है, इसके सामने वाली साइड तो सबसे छोटी होगी, और सबसे बड़ी भुजा पूछे तो R है, इसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। ये आप लोग याद रखना। बोलो ठीक है क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। कोण x डिग्री, a डिग्री, c डिग्री तथा पाई माइनस b डिग्री चित्र में अंकित हैं, तो कौन सा बिल्कुल ठीक है? तो पाई का मान 180 डिग्री होता है भाई। जिस बच्चे को नहीं पता मैं आपको बता दूं, डायग्राम में आपके लिए वापस बना देता हूं। चलो, यहाँ पर अपने पास, अगर आपको नहीं पता तो पाई का मान 180 डिग्री होता है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसको आप लोग ध्यान रखना। ये वाला एंगल अपने पास a डिग्री है, ये वाला एंगल पाई माइनस b है, पाई का मान 180 डिग्री होता है, ये वाला एंगल c डिग्री है, और ये अपने पास x है। तो x किसके बराबर होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ये ब्लू में जितना भी दिया है ये यहाँ पर गिवन है, जो भी लिखा है। तो मुझे बताओ, एक स्ट्रेट लाइन पर बना 180 होता है, और ये अपने पास b हुआ, तो ये a है, ये अपने पास b है। पाई का मान 180 डिग्री। अब कुछ बच्चों की दिक्कत यहाँ पर क्या होती है कि अभी भी उनके समझ में नहीं आता कि 180 में से b कैसे लिख दिया। तो स्ट्रेट लाइन पर इतना तो आप लोग याद कर लो कि स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 होता है, तो 180 में से ये अगर घटाओगे 180 माइनस बी, 180 से 180 कट जाएगा, ये बी आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये एक्सटीरियर एंगल जो हुआ क्या वो a प्लस बी हो गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर हो गया है। बाह्य जो कोण होता है वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, और बाह्य जो कोण होता है वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर अगर कभी भी अपने पास हुआ, तो मैं जो बड़े वाला ट्रायंगल है ब्लैक वाला, इसमें लगाऊंगा एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम। जो एक्सटीरियर एंगल अपने पास होता है वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। तो एंगल x बराबर किसके होगा? तो आप कहोगे सर a प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। तो यही अपने पास आंसर आ गया है। आसान आसान क्वेश्चंस अपने पास चलते हुए जा रहे हैं, क्या इनको तो आपने खुद ने सोल्व कर लिया था क्या? बताओ मुझे। अपने आप करते चलो सारे क्वेश्चंस। मैं आपको थ्योरी बहुत सही से पढ़ा देता हूं, क्वेश्चंस भी मैं अच्छे से करवा रहा हूं, लेकिन अगर आप एक बार में समझना चाह रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को मुझसे पहले करने की कोशिश करो। आए नहीं आए, लेकिन क्वेश्चन को आप लोग मुझसे पहले ही सोल्व कर लिया करो सभी लोग। अगर आपके सामने ये वाला डायग्राम थोड़ा सा अगर धुंधला बन रहा है, क्योंकि डायग्राम बनाते टाइम ये कॉपी पेस्ट होता है, तो थोड़ा सा हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम आए, तो मैं वापस बना देता हूं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। ये अपने पास C है, ये अपने पास A है, ये अपने पास E है, ये अपने पास F है, और इधर आगे बढ़ाने पर ये अपने पास B है, और इधर ये वाला एंगल दिया हुआ 96 डिग्री। पढ़िए और सोचने की कोशिश करो सभी लोग। EF, EC और CA ये अपने पास बराबर है। कौन कौन बराबर है? E से F तक, E से F तक, बराबर है C से E तक, और बराबर है C से A तक। ये सारे के सारे बराबर हैं।
32 आंसर बिल्कुल ठीक है। और हमें ई ए सी का मान पूछा है, ई ए सी का मान, इस एंगल का मान हमें पूछा है। मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि ये वाला कोण अगर मैं एक बार थीटा मानूं, एक ट्रायंगल के अगर दो साइड बराबर है, इसके सामने कोण थीटा है, तो इसके सामने ये वाला कोण भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर थीटा होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये वाला जो एंगल होगा वो थीटा होगा, और जो एक्सटीरियर एंगल होगा, बाह्य जो कोण होगा ये वाला, ये मुझे बताइए क्या टू थीटा होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां तक एक एक मैं आपको समझाता रहता हूं, आप लोग मुझे बताइए कि इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये चीज बताओ सभी लोग। गौरव, प्रशांत, ये बच्चे जो छोटी गलतियां मत करो भाई, छोटी गलतियां आपको सिलेक्शन से दूर लेकर जाएंगी। ये यहां तक क्या समझ पाए क्या? दो साइड बराबर तो दो कोण बराबर। अब अगर एक ट्रायंगल की दो साइड बराबर अगर हैं, इसकी भी ये दोनों साइड अगर अपने पास बराबर हैं, तो इसके सामने टू थीटा है, तो इसके सामने ये भी कितना होगा? टू थीटा होगा। और मुझे बताइए जो बाह्य कोण होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है, अब मैं सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, बड़े वाले ट्रायंगल की, ताकि आपको चीजें दिखाई दें। इसमें मैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाऊंगा कि अपने पास जो टू थीटा प्लस थीटा बाह्य जो कोण होगा वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो 96 बताओ किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे सर टू थीटा प्लस थीटा, यानी थ्री थीटा के अपने पास बराबर होगा। तो थ्री थीटा बराबर ये होगा, तो थीटा का मान क्या 32 डिग्री आ जाएगा क्या? लेकिन याद रखना ये अपने पास आंसर नहीं है, क्योंकि हमें तो टू थीटा का मान पूछा है। तो टू थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या अपने पास 64 होनी है क्या? बहुत सारे बच्चों ने आंसर 32 ही दे दिया, जो गलत नहीं हो गया है क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे एक बात बताइए कि आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? देखते ही आपका आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 16 में। मुझे बताओ ट्रायंगल की दो साइड्स का सम, क्या ये बात आपको याद है क्या? दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे से बड़ा, और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होता है। तो यहाँ पर अपने पास डी ऑप्शन आ जाएगा। ये चीजें बेसिक थ्योरी अगर आप लोग पढ़ी हुई रहेंगी तो फिर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बताओ इसमें वैसे तो चारों ही ऑप्शन गलत है, रियल में देखा जाए 17 में चारों ही ऑप्शन गलत है, लेकिन इसमें से एक ऑप्शन ठीक है। वो कौन सा ठीक ठाक है, मतलब चारों में से ठीक है, मतलब तो कौन सा ऑप्शन आप टिक कर सकते हो एक बार बताना। सही विकल्प का चुनाव हमें करना है। तो हमें याद है कि तीसरी साइड अगर ए है, तो ए का जो मान होगा वो 6 से तो बड़ा होगा और 14 से छोटा होगा। अगर ऑप्शन ऐसे लिख देता तो हमें कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं। अगर हमारे ऑप्शन इस प्रकार से लिख देता वो, तो हमें कोई दिक्कत वहां पर आती ही नहीं। तो मुझे बताओ पहला ऑप्शन ए का मान 6 से छोटा होगा क्या? ए का मान 6 से छोटा होगा क्या? बिल्कुल मूर्खता की बात कर रहे हैं, 6 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, 6 से तो बड़ा होगा। क्या ए का मान 6 होगा क्या? नहीं होगा। क्या 5 होगा क्या? नहीं होगा। ए का मान क्या 5 से बड़ा होगा क्या? हाँ 5 से बड़ा होगा। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कोई बच्चा कहेगा कि ए का मान सर 5 से बड़ा तो 6 भी होता है, वो नहीं है, बिल्कुल सी ऑप्शन भी गलत है, ध्यान रखना। लेकिन ये इनमें से ठीक है कि इसके जो जो मान है वो क्या 5 से बड़े हैं क्या? बिल्कुल जो भी मान पॉसिबल है वो 5 से बड़े हैं, इसलिए अपने पास सी आंसर हो सकता है। वैसे तो सी भी गलत है, ए का मान 5 से बड़ा, 5 से बड़ा तो 6 भी होता है, तो 6 तो नहीं है सर इसमें। तो इसलिए है तो ये भी थोड़ा सा गलत ही, लेकिन इन चारों ऑप्शन में थोड़ा सा ठीक है। तो कभी कभार ये भी अपने पास दिमाग लगाना पड़ता है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो, क्वेश्चन नंबर 18। 6 से बड़ा मतलब 5 से भी बड़ा, बिल्कुल ठीक है। त्रिभुज एबीसी के अंदर कोई बिंदु ओ है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
मुझे आप लोग एक बात बताइए, कोई भी ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी, ए है, बी है और सी है, क्या अपने पास इसके अंदर कोई पॉइंट अगर ओ है तो मुझे एक बात बताइए कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या यहां से कि ए ओ प्लस बी ओ, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ए ओ प्लस बी ओ बड़ा होगा ए बी से, ऐसे ही BO प्लस CO बड़ा किससे होगा, BO प्लस CO बड़ा होगा BC से, और ऐसे ही CO प्लस AO बड़ा किससे होगा AC से। इन सभी को आप लोग अगर ऐड कर देते हो तो मुझे एक बात बताइए, दो बार अपने पास AO आ गया है, दो बार अपने पास BO आ गया है, दो बार AO आया है, दो बार अपने पास BO आया है, और ये अपने पास CO आया है, ये बड़ा होगा किससे, AB प्लस BC प्लस अपने पास CA से, ये अपने पास इससे बड़ा होगा। दो बार AO, दो बार BO और दो बार CO बड़ा होगा AB प्लस BC प्लस CA से, और ऑप्शन आ गया अपने पास ए। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ए ओ प्लस बी ओ, ये इस चीज पर ध्यान दो, बाकी हर चीज छोड़ दो आप लोग, क्या ए ओ प्लस बी ओ बड़ा होगा ए बी से, बी ओ प्लस सी ओ बड़ा होगा बी सी से, और अपने पास सी ओ प्लस ए ओ बड़ा होगा ए सी से। ये बात तो क्या समझ पाए हो क्या, तीनों को ऐड कर दिया, अपना आंसर आ गया। ध्यान से सुनिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए सब लोग। मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे मिलकर, कि क्या अपने पास यहां से कल की क्लास में या पहले की क्लास में एक में मैंने समझाया था, अगर आपको पता हो तो ए बी यहां पर अपने पास एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे ही आप लोग इस पॉइंट पर जाओगे, मान लीजिए ओ पर, तो मुझे बताइए, एक तो बी से सी पर डायरेक्ट जाते हो, एक दूसरी दो सिटियां बी और सी। एक बात समझने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना, अपने पास एक सिटी है अपने पास बी से अपने पास सी, एक तो बी से आप लोग सी पर जाते हो और दूसरा बी से ओ पर गए और फिर ओ से आप लोग सी पर गए, तो बताइए डिस्टेंस बढ़ेगी या घटेगी, ये बात बताना, कि डिफरेंस जो अपने पास इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये बात बताओ। बी से ओ पर गए और ओ से सी पर गए, तो डिस्टेंस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो आप लोग सारे बच्चे मिलकर कहोगे सर यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही मैं यहां से एक पॉइंट क्या करता हूं, यहां से और ऊपर दूसरी सिटी और दूर लेता हूं, तो मुझे बताइए अब बी से ए पर जाते हो और फिर ए से अगर आप लोग सी पर आते हो, तो अब मुझे बताइए डिस्टेंस और बढ़ जाएगी या और डिक्रीज हो जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने पास बी से ओ पर गए और ओ से आप लोग सी पर आए, बिल्कुल ठीक है। एक आप लोग बी से ए पर गए और फिर ए से सी पर आए, तो मुझे बताओ कि यहां पर डिस्टेंस और बढ़ जाएगी क्या, इससे जैसे जैसे दूरी पर आप लोग जाते रहोगे, जैसे जैसे डिस्टेंस पर आप लोग जाते रहोगे, डिस्टेंस अपने पास और ऊपर ले लोगे कोई पॉइंट पी, तो वो अपने पास और बड़ा हो जाएगा। बी से पी पर गए और पी से सी पर आए, तो डिस्टेंस अपने पास और बढ़ जाएगी। ये बात मुझे बताओ सबसे पहले, कि बी से ए पर गए, बी से ओ पर और ओ से सी पर आए, एक तो ये, एक इससे और ऊपर पॉइंट लेते हो, नीचे की तरफ लोगे तो घट जाएगी, ऊपर पॉइंट लेते हो बी से ए और ए से सी इंक्रीज हो जाएगी। ये कैसे लिख दिया बताओ, सभी लोग समझ पाओगे, क्योंकि जैसे जैसे दूर आप लोग जाते जाओगे डिस्टेंस अपने पास इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, सेम कॉन्सेप्ट से क्या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप इधर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए से आप ओ पर गए, ओ से सी पर गए, ये एसी डिस्टेंस है ए से ओ पर और ओ से सी पर, बजाय ए से बी पर जाओगे और बी से सी पर जाओगे, ए से बी पर जाओगे और फिर बी से सी पर जाओगे, तो ये डिस्टेंस ज्यादा होगी, ध्यान रखना। वो कहीं पर भी पॉइंट ले लीजिए, अंदर की तरफ लेना है, अंदर कोई पॉइंट लेना है, कहीं पर जहां मर्जी है वहां पर ले लो ट्रायंगल के अंदर।
यहां पर मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग इस ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें एसी की, अगर इस ट्रायंगल या इस ट्रायंगल की भी बात करें, अब इधर से आप लोग ये नीचे इस ट्रायंगल की बात करें, तो मुझे बताओ ए ओ प्लस अपने पास बी ओ, एक तो डायरेक्ट आप लोग आते हो ए ओ और अपने पास ए से बी पर, तो वो तो शॉर्टेस्ट होगी, लेकिन ए से ओ पर जाते हो, ओ से बी पर जाते हो, बजाय दूर अगर पॉइंट जाओगे ए से सी पर जाओगे और फिर सी से बी पर आओगे, तो ये डिस्टेंस अपने पास बढ़ जाएगी। आप लोग एक काम कीजिए, सभी को ऐड करोगे तो यहां पर देखिए 2 बार ए ओ आएगा, 2 बार बी ओ आएगा और 2 बार सी ओ आएगा। इनको अगर ऐड करोगे तो 2 बार ए सी आएगा, 2 बार अपने पास बी सी आएगा, 2 बार ए बी आएगा, ए बी लिख देता हूं मैं बी ए को, 2 बार बी सी आएगा और 2 बार सी आएगा। तो 2 से 2 अपने पास कट गया है, तो ए ओ प्लस बी ओ प्लस सी ओ छोटा होगा किससे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से अपने पास छोटा होगा। तो ये बात मुझे बताइए कि क्या अपने पास यहां पर लिखी हुई है क्या, ऑप्शन नंबर डी में, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ए ओ प्लस बी ओ ना, उल्टा लिख दिया इसने तो। क्या ये चीज आप लोग मुझे बताइए इसमें लिखी हुई है क्या, यहां पर ये बात बताओ। ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी नहीं लिखी हुई, तो अपने पास अगर कभी भी ये कंडीशन इस प्रकार से अगर होती, ये इधर दे देता, ये वाला अगर इधर दे देता, तो भी क्या अपने पास वो आंसर सही हो जाता? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीज क्या सभी लोग, मैंने तीनों को जोड़ दिया है, बीओ 2 बार, ओसी 2 बार और एओ 2 बार, इन सभी को भी मैंने जोड़ दिया है। तो मुझे बताओ एओ प्लस बीओ प्लस सीओ लेस देन होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। ये रिजल्ट मुझे बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि यहाँ पर ये जो रिजल्ट होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कहां से आया? क्या ये रिजल्ट आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? इनको जोड़ दिया हमने। अब मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर इंटू कर देता हूं 2 से, अगर ये देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी बच्चे अच्छे से, ये चीज इससे पहले से ही बड़ी है, ये चीज इससे पहले से ही बड़ी है, अगर मैं यहां पर 2 से इंटू कर दूं तो क्या और बड़ी हो जाएगी क्या? यहां पर इसको अगर 2 से इंटू कर दूं तो और बड़ी हो जाएगी, तो अपने पास यहां पर इंटू कर रखा है, अगर यही साइन अपने पास इस प्रकार से आ जाता तो तीसरा भी सही हो जाता। अभी तो ये गलत है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि एग्जाम में कभी ऐसे ऑप्शन भी आ सकते हैं, ये चीज आप लोग याद रखना। यहां ए ऑप्शन आ गया, बात खत्म हो गई, लेकिन ये इस प्रकार से, ये वाला भी बिल्कुल अपने पास ये उल्टा लिखा हुआ, अगर ऐसे लिख देता तो ये ऑप्शन भी सही होता, और अगर ऐसे लिख देता तो ये ऑप्शन भी सही। अभी तो ये ऑप्शन गलत है, लेकिन इन पर भी बेस्ड आ सकता है, ये साथ साथ बस मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। बोलो ठीक है क्या, ये बात क्लियर हुई क्या? मतलब एक ऑप्शन आ गया, बात खत्म हुई, क्वेश्चन में आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी अपने पास क्वेश्चन पर कभी मान लो ये ऑप्शन नहीं देकर इसकी जगह कुछ और लिख दे, तो इन पर बेस्ड भी ऑप्शन आ सकता है इस क्वेश्चन का, ये याद रखना। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 करने की कोशिश करो। देखिए ध्यान से समझना, अब आप लोग यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, सबसे छोटी साइड अगर एन है, एक दिन बेसिक थ्योरी पढ़ाते टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अपने पास सबसे छोटी दो जो साइड दी हुई है, उसमें सबसे छोटी साइड अगर एन है तो 2n-1 अपने पास, तो दो तीसरी साइड नहीं देखनी होती, तो दो भी जो भी दो छोटी साइड दी हुई है, 2 × 15 और माइनस आप लोग 1 करोगे तो आंसर अपने पास 29 आ जाएगा। और बहुत सारे बच्चों का आंसर 29 आया है, ये देखिए आप लोग।
क्यों आया है? क्योंकि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्वेश्चन से। याद रखना 29 जो ट्रायंगल आए हैं वो वाले ट्रायंगल आए हैं जिसमें एक्यूट अपने पास है, जिसमें राइट अपने पास है, जिसमें ऑब्ट्यूज अपने पास है, इसमें अपने पास न्यून कोण है, समकोण है, और ये अपने पास ये तो सारे के सारे ट्रायंगल आते हैं। आप क्वेश्चन ध्यान से तो पढ़ो। आप लोगों को क्या सारे ट्रायंगल पूछे हैं? न्यून कोण त्रिभुज पूछे हैं आपसे, ओनली एक्यूट एंगल ट्रायंगल पूछे हैं। ये बात आप देखिए। तो जिन बच्चों का आंसर 29 दे रहे हैं वो ऐसे आंसर कैसे दे रहे हो आप लोग? तो याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में जब एक्यूट एंगल ट्रायंगल अगर हम लोगों से पूछा है, न्यून कोण त्रिभुज अगर हम लोगों से पूछा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? एक त्रिभुज है ए, बी और सी, इसके सामने वाली साइड अपने पास तीन भुजाएं, एक अपने पास मान लीजिए 15 है, एक अपने पास मान लीजिए 17 है, और एक अपने पास x है। तो क्या न्यून कोण त्रिभुज में कंडीशन आपको याद है क्या? आप बिल्कुल कहोगे सर न्यून कोण त्रिभुज की कंडीशन याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन होता है सी स्क्वायर के, और सी कौन सी साइड होती है? सी सबसे बड़ी साइड होती है। क्या आपको याद है क्या? यहां पर ये आप लोग सभी लोग ध्यान रखिए कि 2n-1 करते ही तो वो तो सारे के सारे ट्रायंगल आएंगे। हम लोगों से ओनली एक्यूट एंगल ट्रायंगल पूछा है, याद रखिए। अब आप लोग कहोगे कि सर यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं कहूंगा कि बताओ सबसे बड़ी साइड कौन सी है? तो एक बच्चा कहेगा सर सबसे बड़ी साइड 17 है। तो 15 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन होगा 17 का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक दूसरा बच्चा कहेगा कि सर हमें इन दोनों में तो पता है कि बड़ी साइड 17 है, लेकिन इसका क्या पता x भी तो बड़ी साइड हो सकती है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल भाई आप लोग बढ़िया सोच रहे हो, सही सोच रहे हो कि यहां पर अपने पास ऐसा भी तो हो सकता है कि 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर ग्रेटर देन होगा अपने पास एक्स स्क्वायर। बिल्कुल दोनों बात आप लोग सच सोच रहे हो कि 17 भी बड़ी हो सकती है और x भी बड़ी हो सकती है। दो इक्वेशन कैसे बना ली ये बात एक बार बताओ, हां और ना करके। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? इसके लिए 2n, पहली बात तो मुझे एक बात बताओ कि क्वेश्चन का आंसर 2n-1 क्यों नहीं हुआ? क्या ये बात आप लोग पकड़ पाए हो क्या कि 2n-1 क्यों नहीं हुआ? पहली बात। दूसरी बात, क्या आप लोग ये दोनों इक्वेशन प्रत्येक बच्चा अगर समझ पाया है, सब हाँ बोल रहे हैं, तो आप लोग अब क्या करोगे? यहां से सोल्व करोगे और तो क्या करोगे? तो एक्स स्क्वायर बड़ा होगा 17 का स्क्वायर 289 माइनस 25 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन अगर 64 है तो एक्स का मान अपने पास क्या 8 से बड़ा आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 8 से बड़ा आ गया। ऐसे ही मैं उधर वाले को अगर सोल्व करूं तो ध्यान से समझिए, 15 का स्क्वायर अपने पास 225 है और 17 का स्क्वायर अपने पास 289 है, और यहां से अपने पास एक्स स्क्वायर ऐड करोगे तो अपने पास यहां पर कितना आ जाएगा 514। तो इसको पूरा बैठ के रूट नहीं लेना, अप्रोक्स में सोल्व किया करो। एक्स स्क्वायर बराबर 514 अगर अपने पास है तो फिर मुझे एक बात बताइए, 514 का आप लोग रूट अप्रोक्स में लिया करो। 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529। तो सोल्व करोगे तो क्या 22 पॉइंट समथिंग होगा क्या? तो 22 पॉइंट समथिंग अपने पास होगा। ध्यान रखना जो भी अपने पास वैल्यू है 22 पॉइंट समथिंग अपने पास होगी एक्स का मान। तो एक्स का मान 22.5, 22 पॉइंट समथिंग से तो छोटा है, मतलब 22 तो होगा। ध्यान रखना 22 पॉइंट समथिंग से छोटा अपने पास है तो 22 तो होगा, और 8 से अपने पास बड़ा है। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या यहां पर कि x का मान जो है वो 8 से तो अपने पास बड़ा है और अपने पास 23 से छोटा है? 22 होगा, याद रखना। तो या तो आप लोग सारी की सारी संख्याएं लिख लो, 8 से बड़ा और 23 से छोटा। तो या तो बैठकर आप लोग सारे के सारे नंबर लिख लो, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक अपने पास हो सकते हैं। ये लीजिए 22 तो अपने पास होगा ही होगा। या तो अपने पास ऐसे लिख लो और इनको काउंट कर लो, या मैंने आपको कहा था अगर इसके बीच की संख्या आपको कभी भी निकालनी है तो 23 माइनस 8 आंसर नहीं होता। 23 में से 8 माइनस करके एक माइनस और करोगे तो ऐसी संख्याएं जो होंगी वो 14 होंगी, और इसका आंसर 29 नहीं था, इसका आंसर 14 था। अब तो बोलिए क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कि ये हम लोगों ने सोल्व कर लिया है? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या?
उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। वो तो संदीप 3 और 2 के बीच के नंबर देखो कितने हैं। 3 और 2 के बीच में आपको खुद को पता होना चाहिए कि 3 और 2 के बीच के नंबर कैसे निकालते हैं। जैसे 5 और 7 के बीच में कितने नंबर हैं, तो आप देखिए उसके बीच में कितने नंबर है, कैसे निकालोगे। और फिर भी नहीं पता लगे तो पहली या दूसरी क्लास देखो भाई। यदि किसी पूर्णांक भुजा वाले त्रिभुज का परिमाप 32 है, तो सबसे बड़ी भुजा का संभव मान अपने पास क्या होगा। तो मुझे बताइए, परिमाप अगर अपने पास 32 है, यहां पर ध्यान से सुनना, ये हमको पता है कि सबसे बड़ी भुजा मान लो सी है, ए प्लस बी अपने पास यहां पर ग्रेटर देन होगा सी के। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, सब लोग मिलकर, क्या ए प्लस बी बराबर हो सकता है क्या सी के, ये बात बताना। आप लोग त्रिभुज में ए प्लस बी क्या बराबर हो सकता है क्या सी के, ये बात बताओ। तो आप लोग सभी लोग मिलकर कहोगे कि सर ए प्लस बी बराबर सी के नहीं होगा। मतलब बराबर अगर हो गया तो परिमाप, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग अपने पास 32 है, और बराबर बराबर अगर हो गया तो ये 16 होगा और ये अपने पास 16 होगा। परिमाप ए प्लस बी प्लस सी हम लोगों को दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 32 हम लोगों को दिया हुआ है। तो अगर बराबर बराबर होता, अगर दोनों इक्वल इक्वल होते, तो याद रखना इक्वल होते ही अपने पास यहां से अगर इक्वल होते तो अपने पास ये जो है 16 होता और ये भी 16 होता, लेकिन इक्वल नहीं है, इधर वाला अपने पास बड़ा होगा। बड़ा होगा तो इसको हमें छोटा बनाना पड़ेगा, यानी कि ये अपने पास बराबर बराबर नहीं होते। ये 15 आ गया है, तो ये अगर 15 होगा तो फिर ये 17 एक बढ़ जाएगा क्या। अगर एक को, क्योंकि टोटल का सम 32 चाहिए, तो 16 तो हो नहीं सकता, 16 से बड़ा भी नहीं होगा, तो अपने पास यहां पर ये होगा। ये बात अगर आपको नहीं समझ में आए इस प्रकार से, जो मैं आपको वैसे तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये चीज अगर ऐसे कुछ बच्चों को नहीं समझ में आती, तो इसका जो पेरीमीटर होगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर वो 32 होगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। और a प्लस बी का मान अगर हम लोग यहां पर a प्लस बी ग्रेटर देन अपने पास c है, तो यहां पर c का मान a प्लस बी की जगह क्या आप लोग c प्लस समथिंग लिख सकते हो क्या। a प्लस बी c से बड़ा होगा, तो क्या a प्लस बी का जो मान होगा वो मुझे बताइए c से कुछ बड़ा होगा। c का मान अगर c है तो इसका मान जो होगा वो क्या c प्लस एक्स होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। a प्लस बी का मान c से बड़ा है, तो a प्लस बी का मान c प्लस समथिंग लिख सकते हैं क्या। दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे से बड़ा, 16 और 16 आप लोग ले नहीं सकते, इसलिए एक साइड को फिर वो 15 लोगे और वो 17 हो जाएगी, वहां कंडीशन फुलफिल हो गई, तो 15 से अपने पास 15 आ गया सबसे बड़ा मान। फिर भी अपने पास यहां पर जो ये है दो भुजाओं का योग, अपने पास c को अगर c लिखें तो a प्लस बी का जो मान होगा वो क्या c प्लस एक्स होगा क्या, c से तो बड़ा होगा। तो यहां से बताओ 2c बराबर क्या लिख सकते हो, तो 2c बराबर 32 माइनस एक्स। तो बताइए c का मान कितना होगा, तो आप 2 का भाग दोगे, तो 2 का भाग दोगे तो 16 माइनस अपने पास x बाई 2, ये लीजिए। तो बताओ 16 से छोटी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी भुजा का संभव मान, मतलब सबसे बड़ी भुजा पूछी है तो 16 से अपने पास छोटी होनी चाहिए। तो 16 से छोटी मुझे बताइए कौन सी है, 15 ही तो है, 16 माइनस समथिंग होगा, और 16 माइनस समथिंग अगर होगा तो क्या आंसर 15 आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, आप लोग सोल्व करो।
यदि सभी त्रिभुज के परिमापों का योगफल, अब एक बच्चे का क्वेश्चन है सर a प्लस बी माइनस सी कर सकते हैं, a प्लस बी लेस देन सी कर सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे एक बच्चा, नाम तो नहीं पढ़ पाया। बिल्कुल भाई कर सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा, याद रखना। बिल्कुल आप कर सकते हो, ये कोई मना नहीं करेगा, लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बाकी आप कर सकते हो। जब दो भुजाओं का योग इससे बड़ा हो सकता है तो फिर आप ऐसे कैसे कर सकते हो, बताओ आप खुद। अब आप कहो कि सर मैं एक को अज्ञा में ऐसे लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो भाई, कौन मना करेगा आपको, बिल्कुल लिख सकते हो, लिखो ना। क्या दिक्कत है, बस गलत ही तो होगा। क्या मैं ऐसे क्वेश्चन पूछिए, आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, एक अलग लेवल के क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो, नॉर्मली कम बच्चे पूछते हैं। आप पूछो कि सर आंसर आया सी और क्या मैं डी को टिक कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, कौन मना करेगा बताओ। सिर्फ गलत होगा, बाकी आप कर सकते हो भाई, आपकी मर्जी है। कि ऑप्शन तो आ गया सी सर, सोल्व करने पर क्या डी को टिक कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, कौन मना करेगा। आप करो डी को, डी आए तो ए को टिक कर दो, है ना, इस प्रकार से। या नहीं टिक करो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से समझिए आप लोग, जब दो भुजाओं का योग, सुबह से कम कितने, तो आपको कम से कम 5-6 दिन हो गए पढ़ाते हुए, अब आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। 14 और 25 और ये अपने पास x है, एक साइड अपने पास 14 है, दूसरी 25 है और तीसरी अपने पास x है, ये लीजिए बिल्कुल ठीक है। एक 14 है, एक 25 है और एक अपने पास x है, बिल्कुल ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, सब लोग। यहां पर अपने पास इस प्रकार से ये जो है कोशिश करना समझने की। इसने कहा है कि परिमापों का योगफल, तो मुझे बताइए x का एक पूर्णांक अगर है तो x का मान कहां से कहां तक पॉसिबल है? पहला क्वेश्चन, दोनों का डिफरेंस 11 से लेकर 39 तक अपने पास पॉसिबल है, ये लीजिए पहला क्वेश्चन। अगर कोई कहे दूसरा क्वेश्चन, x का मिनिमम मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर x का मिनिमम मान होगा 12। तीसरा क्वेश्चन, कोई कहे कि x का मैक्सिमम मान कितना होगा, तो x का मैक्सिमम मान होगा अपने पास 38। कोई कहे कि नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल कितने होंगे, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल अगर पूछे तो हम लोग बोलते हैं 2 इंटू 14 - 1, यानी ऐसे 27 ट्रायंगल होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीजें बेसिक पढ़ाते टाइम आप लोगों को याद होगा कि अपने पास ये आंसर आ जाएगा, बताओ ठीक है क्या? यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो, अगर परिमापों का योगफल पूछे और आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, इतने दिन हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो सारे के सारे ट्रायंगल बनाओ। 11, 25 और ये पहली साइड छोटी से छोटी साइड 12। दूसरा अपने पास ट्रायंगल है 11, 25 और ये साइड अगला बढ़ा के 13 लिख दो, क्योंकि 12 से लेकर 38 तक होगी, 11 से बड़ा और 39 से छोटा। ऐसे बैठे बैठे क्योंकि टाइम की आपके पास कमी है नहीं, तो आप लोग आराम से ऐसे बैठे बैठे सारे के सारे जो 27 ट्रायंगल बने वो सारे के सारे बना डालो और उनका परिमाप निकालो सभी का, और परिमाप निकालकर ऐड कर लो। पहले इसका परिमाप निकालो, आराम से लिख लो, इसका परिमाप निकालो, आराम से लिख लो, इसका परिमाप निकालो और सभी का परिमाप निकाल के जोड़ डालो, पहला तरीका। दूसरा, अगर मेरा पढ़ाया हुआ चीजें, बेसिक चीजें आप लोग याद रखते हो, तो फिर मैंने एक तरीका आपको बताया था कि यार 11 कितनी बार आएगा, तो आप कहोगे सर 11 जो है ये तो फिक्स है, ये ट्रायंगल की ये साइड तो फिक्स हो ही रही है, 11 11 11 11 11 चल रहा है, तो सर साइड जोड़नी तो है, तो मैं क्या 11 को 27 से गुना नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल आप कर सकते हो। क्या 25 को 27 से इंटू कर लो तो ये सारी आ जाएंगी, बिल्कुल 25 गुना 27 होगा। और ये वाली साइड अपने पास अलग अलग है, 12 13 14 15 16 इस प्रकार से अपने पास है। तो हम लोग क्या करेंगे, लगातार संख्याओं को जोड़ने का जो तरीका होता है वो होता है अपने पास फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से और इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, वो है 27। सभी जगह से कॉमन आ गया, 27 सभी जगह से कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा अपने पास यहां से 11 बचा, यहां से 25 बचा और यहां से भी अपने पास 25 बचेगा। तो 27 इंटू अपने पास 61, ये अपने पास आंसर होगा। बट कहीं गलत कर दिया है क्या मैंने? ये 12 से शुरू होगा भाई, ये मैंने 11 गलत लिख दिया, 11 गलत लिख दिया, 12 से शुरू होगा ये, है ना, गलती से लिखा गया अपने पास, ये वाला 12 है नीचे, ये तो ठीक था, ये तो ठीक था, 11 तो ठीक है, ये यहाँ 12 से शुरू होगा। तो मैंने यहाँ पर, मुझे बताइए क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, सही है क्या?
सही तो है ना सारा? अच्छा, ये 11 नहीं है भाई, ये जो साइड है 14 है एक साइड। ये मैंने लिखते टाइम ही गलती कर दी, ये एक साइड 11 नहीं है, ये एक साइड 14 है। तो यहाँ पर अपने पास कितना आएगा? यहाँ पर अपने पास 11 नहीं आएगा, यहाँ पर 14 आएगा। तो क्या अपने पास यहाँ पर 64 आएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 8 अपने पास 27 गुना 4 108 और 6 162। तो क्या ए ऑप्शन आ जाएगा क्या? 1728। तो यहाँ पर साइड जो थी वो अपने पास 14 थी। ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो जिस दिन मैंने बेसिक आपको पढ़ाया है उस दिन की क्लास आप लोग जाकर देखिए, पहली और दूसरी क्लास। उसमें दो क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाए होंगे, पहली क्लास के लास्ट में और सेकंड क्लास के शुरुआत में, या सेकंड थर्ड क्लास देख लो, उनमें समझ में आएगी। अब आपको यहां पर सारी की सारी कंडीशंस बनानी पड़ेंगी, ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 है, चलो करो आप लोग। तो यहां पर जितनी कंडीशंस होती हैं, ये पूर्णांक अगर है तो x इंटू जेड बराबर 18। तो याद रखना x इंटू जेड बराबर, यदि अपने पास 18 अगर है तो अब कौन कौन सी संख्याओं को इंटू करने पर 18 आएगा, ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको विचार करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए, क्या एक को 18 से गुना करोगे तो आएगा क्या? 1 इंटू 18। एक तो अपने पास ये बन गया, और क्या बनेगा? और अपने पास बनेगा 2 गुना अपने पास 9, एक ये बनेगा। साइड 2 और 9 हो सकती है, और कौन सी साइड हो सकती है? 3 और 6 हो सकती है। क्या इसके अलावा मुझे बताइए साइड हो सकती है क्या? तीन कंडीशंस अपने पास बनेंगी, बोलो ठीक है क्या? तो आप लोग बोलोगे कि बिल्कुल सर ठीक है, कंडीशंस अपने पास तीन, जितनी कंडीशंस अपने पास बन सकती हैं वो सारी की सारी बनानी पड़ेंगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये याद रखना। तो यहां पर अपने पास जो कंडीशन बन रही है वो कंडीशन कितनी बनेगी? 2n-1। 2n-1 की कंडीशन होती है, तो n का मान 1 रखोगे तो 2-1, यहां पर एक ट्रायंगल बनेगा। यहां पर 2 गुना 2 4, मैं लिख देता हूं, 2 गुना 1 माइनस अपने पास 1, तो 1 बनेगा। यहां पर 2 गुना 2 माइनस अपने पास 1, तो अपने पास यहां पर 3 बनेगा। और यहां पर 2 गुना 3 माइनस अपने पास 1, तो अपने पास 5 बनेगा। इन सभी को ध्यान रखना, जितने ट्रायंगल बने उनको जोड़ना पड़ेगा। अलग अलग कंडीशन अगर हो तो 5 और 3 8 और 1 9, तो आंसर कितना आ जाएगा? 9। सी अपने पास आंसर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जब भी अपने पास अलग अलग कंडीशंस अगर हो तो उन सभी कंडीशंस को ऐड करना है आप लोगों को। जैसे CHSL 2020 में एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग कीजिए सभी लोग। ए और बी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, तो यहां कंडीशन अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो याद रखना, कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी। 1 और 24 अपने पास होगा, 2 और 12 अपने पास होगा, 3 और 8 अपने पास होगा, 4 और 6 होगा। तो यहां से नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल कितना होगा? 1, यहां से कितना होगा? 3, यहां से कितना होगा? 5, और यहां से कितना होगा? 7। इन सभी को आप लोग जोड़ दो तो आंसर क्या 16 आ जाएगा। बोलो अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ सभी लोग। तो जितनी कंडीशंस हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग सोल्व कर लीजिए। यहां पर कौन सा न्यून कोण त्रिभुज दर्शाता है, क्या आप लोग खुद से कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। न्यून कोण त्रिभुज में याद रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन होता है अपने पास सी स्क्वायर, न्यून कोण त्रिभुज की अगर कंडीशन है तो पहला तो अपने पास नहीं होगा। 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, अपने पास 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो इसको जोड़ने पर 113 बड़ा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, कंडीशन फुलफिल कर रही है, तो ऑप्शन आ जाएगा बी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताते चलिए भाई, क्या ये चीजें आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 करने की कोशिश करो।
25 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप लोग कीजिए। मैग्ना में टेलीग्राम वगैरह पर डालता रहता हूं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ऑफलाइन ऑनलाइन सारे बैच में वहीं पर डाल देता हूं। यहाँ पर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 15, 12 हैं और तीसरी भुजा एक पूर्णांक अगर है तो त्रिभुज का वह अधिकतम मान क्या होगा ताकि त्रिभुज न्यून कोण अपने पास हो। ये मुझे बताइए, तीसरी साइड का मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों से पूछी है 12 और 15 और x। यहां पर तो x का अगर मैक्सिमम मान पूछा है तो सबसे बड़ी साइड आप लोग x ही मान लो। अगर अपने पास दोनों पूछता तो हम लोग सोल्व करते, आप लोगों को पता होगा। लेकिन यहां पर आप लोग सबसे बड़ी साइड क्या हम लोग x मान सकते हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास 12 का स्क्वायर, वैसे तो 12 और 15, 15 और x में से हमें नहीं पता कि कौन सी बड़ी होगी, लेकिन दोनों कंडीशन जब आप लोग लोगे तो x का मान इससे बड़ा और इससे छोटा ऐसे अपने पास आएगा। तो यहां पर आप लोग क्या करोगे, x को ही, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा का संभव मान पूछे न्यून कोण त्रिभुज के लिए, तो न्यून कोण त्रिभुज में 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर ग्रेटर देन होता है अपने पास x स्क्वायर के। तो यहां से पहले x का ही मान निकाल लो कि बड़े से बड़ा मान क्या हो सकता है, ये निकाल लो आप लोग सबसे पहले। x का मान, अब मलकित दो इक्वेशन सोल्व कर रहा है, मलकित इसके लिए दो सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इसने कहा सबसे बड़ा अधिकतम मान, देन व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द थर्ड साइड विच ट्रायंगल इज एक्यूट। तो लार्जेस्ट साइड अगर पूछिए, पॉसिबल लार्जेस्ट साइड, तो आप लोग इसी को सोल्व कर लो कि x का मान इससे बड़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, वहां से आपको पता लग जाएगा। तो 12 का स्क्वायर अपने पास 144 और 15 का स्क्वायर अपने पास 225 और ये अपने पास x स्क्वायर तो है ही। इन सभी को अगर आप लोग जोड़ते हो तो 369 अपने पास एक्स स्क्वायर। तो एक्स का जो मान आ गया वो क्या 19 का स्क्वायर ये होता है, 19 पॉइंट समथिंग से छोटा होगा। तो 19 पॉइंट समथिंग से छोटा होगा तो क्या इंटीजर है और 19 पॉइंट समथिंग से छोटा है तो क्या आंसर 19 ही आएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 19 से बाकी दूसरी कंडीशन अब की बार लेना चाहो तो ले लो, लेकिन उसको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां तो आप लोगों ने फिर सबसे बड़ी साइड को 15 ही माना है। तो 15 से बड़ा तो ये इधर वाली सिचुएशन आई गई है, तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों लेते हो तो उससे एक रेंज आती है, दोनों लेते हो तो उससे एक रेंज आती है, ध्यान रखना। एक्स का मान 19 पॉइंट समथिंग से छोटा है। अब एक बच्चा पूछ रहा है 20 क्यों नहीं? x का मान 19 पॉइंट समथिंग से छोटा है और एक बच्चा कह रहा है कि सर 20 क्यों नहीं? आंसर बताओ। x का मान 19 पॉइंट समथिंग से छोटा है तो 20 कैसे हो सकता है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। देखो भाई, मीडियन में मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, ये पॉइंट जो पूछ रहे हैं ना, आप रिकॉर्डेड देखते हो, देखो मैंने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, एक बार देख कर आओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने पास लेस देन सी स्क्वायर होता है अगर अधिक कोण त्रिभुज चाहिए तो। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अगर चाहिए तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या अपने पास इससे तो ट्रायंगल बनाना ही संभव नहीं है? क्या 5 का स्क्वायर अपने पास 25 और 6 का स्क्वायर अपने पास 36, 8 का स्क्वायर 64 हुआ, क्या ये बड़ा है क्या? बिल्कुल, इसको जोड़ने पर तो सर 61 ही आ रहा है, 64 बड़ा है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? अब एक बच्चा कह रहा है ए एंड बी, ए एंड बी जो अपने पास है, यहां पर मुझे एक बात बताइए, ए और बी जो है, ए से तो ट्रायंगल बनाना ही पॉसिबल नहीं है। ट्रायंगल की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो 6 और 7 13 इसके बराबर आ गया, जबकि इधर वाला बड़ा होना चाहिए। तो ए से तो ट्रायंगल बनाना ही पॉसिबल नहीं है, तब इसको आप लोग क्यों कर रहे हो? बताओ भाई।
हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? ए से तो ट्रायंगल बनाना ही पॉसिबल नहीं है, तो ट्रायंगल बनाना ही पॉसिबल नहीं है तो उसको तो हम लोग कैसे ले सकते हैं, इसलिए अपने पास आंसर बी होगा। अगला करो। ब्रिजेश बार बार पढ़ो, दूसरे टाइम जब ये क्वेश्चंस करोगे ना तभी आपकी थ्योरी क्लियर होगी भाई। जब थ्योरी आप लोग बार बार पढ़ोगे तभी जाके ये चीजें क्लियर होंगी। एक अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने वाली साइड के है, जहां पर अन्य दो भुजा 12 और 17 अगर हैं, तो ऐसे कितने त्रिभुज पॉसिबल है? देखिए अधिक कोण के सामने वाली साइड ही के दी भी है। वैसे तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ये साइड 12 है, ये साइड अपने पास यहाँ पर कितनी है 17 है, और एक साइड अपने पास के है। ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा। अधिक कोण त्रिभुज में ऐसी कंडीशन होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन अपने पास सी स्क्वायर होता है, तो अपने पास यहां पर 12 और 17 में तो मुझे पता है, 12 और 17 में तो मुझे पता है कि यहां पर अपने पास सबसे बड़ी साइड 17 है, तो यहां से दो कंडीशन हम लोग लेकर चलते हैं नॉर्मली। कोशिश करो समझने की मैं आपको क्या बता रहा हूं। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि दो कंडीशन लेकर चलते हैं। सबसे बड़ी जो साइड है वो 17 भी हो सकती है, 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर लेस देन अपने पास 17 का स्क्वायर या के का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर लेस देन अपने पास होगा के का स्क्वायर। तो याद रखना, लेकिन अब की बार ये वाली कंडीशन नहीं लेंगे। नॉर्मली हम लोग दो कंडीशन लेकर चलते हैं, लेकिन अब की बार ये वाली कंडीशन हम लोग इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमें पता है कि सबसे बड़े कोण के सामने की साइड सबसे बड़ी होती है, तो हमें पहले से ही दिया हुआ है कि अधिक कोण के सामने वाली साइड अपने पास के है, जो ऑब्ट्यूज एंगल है उसके सामने वाली साइड अपने पास के पहले से ही दिया हुआ है, तो हमें पता है कि सबसे बड़ी साइड होगी, तो आप ओनली और ओनली एक ही कंडीशन लोगे, और वो ये होगी कि 12 का स्क्वायर प्लस अपने पास 17 का जो स्क्वायर है वो अपने पास लेस देन होगा के स्क्वायर के। 144 ये होगा 289 लेस देन अपने पास के स्क्वायर। ऐड करोगे तो अपने पास यहां से मुझे बताइए क्या 433 आ जाएगा? क्या आप कहोगे बिल्कुल 433 आ जाएगा। तो के का मान मुझे बताओ किससे बड़ा होगा? रूट करोगे तो अप्रोक्स में जाया करो, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, तो रूट करने पर के का मान 20 पॉइंट समथिंग आएगा। ये लीजिए, अब के का मान 20 से बड़ा होना चाहिए, 20 पॉइंट समथिंग, मतलब के का जो मान है वो अपने पास 20 से बड़ा होना चाहिए, 20 से बड़ा होना चाहिए। ध्यान से समझने की कोशिश करो, सिर्फ एक बात पता चली कि के का मान 20 से बड़ा होना चाहिए, तो 20 से बड़ा अगर होना चाहिए 20 से बड़ा, तो 21 भी होता है, 22 भी होता है, 23 भी होता है, 24 भी होता है, 25 भी होता है, 26 भी होता है, 27 भी होता है, 28 भी होता है, 29 भी होता है, 30 भी होता है, 31 भी होता है। क्या कभी आप लोग रुकोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल नहीं रुकेंगे सर, हम लोग तो इनफाइनाइट तक जाएंगे। यहां से सिर्फ एक ही कंडीशन बनी है कि के का जो मान है वो अपने पास यहां से 20 पॉइंट समथिंग से बड़ा है, तो 21 से शुरू हो जाएगा। लेकिन आप लोग इनफाइनाइट तक जाना तो चाहोगे, लेकिन आपको एक कंडीशन रोकेगी। कौन सी कंडीशन रोकेगी? कि यहां पर आपको पता है कि के का जो मान होगा वो 5 से अपने पास बड़ा होगा, साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा और सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है। तो मुझे बताइए सम करोगे तो अपने पास 29, तो के का मान क्या 29 से अपने पास छोटा होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 21 से तो अपने पास बड़ा आ गया है, लेकिन अपने पास याद रखना 29 से बड़ा हो ही नहीं सकता। आगे वाली कंडीशन आप लोग नहीं लोगे, तो के ऐसे कितने मान संभव है? तो आप लोग कहोगे के सर ऐसे 8 मान संभव है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से तो सिर्फ हमें एक ही कंडीशन पता लगी, एक ही लिमिट हमें पता लगी है, और एक लिमिट अपने पास ये है, एक कंडीशन अपने पास ये है कि 20 पॉइंट समथिंग के का मान, तो याद रखना 20 से बड़ा होगा तो 21 से शुरू। लेकिन आप फाइनल जो अपने पास कंडीशन है वो हम लोग वहां से पता करेंगे कि किससे बड़ा और किससे छोटा होना चाहिए। तो के का मान 20 पॉइंट समथिंग से बड़ा, लेकिन 29 से तो छोटा होगा। ठीक है मेघना, मैं बता दूंगा जब भी शुरू होगा, पहले मैं बता दूंगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 28 कीजिए सभी लोग।
28 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। तो यहां पर एक अधिक कोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 8 और 15 और x सेंटीमीटर है। x एक पूर्णांक है, अधिक कोण त्रिभुज अब 8, 15 और x है। अब की बार आप लोग कहोगे मुझे, ध्यान से समझिए, एक 8 है, एक 15 है और एक x है। अब आप लोग अधिक कोण त्रिभुज के लिए कहो, अब की बार नहीं दिया हुआ कि x अधिक कोण के सामने है या नहीं है, ऐसा हमें नहीं दिया हुआ, ध्यान रखना। तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझिए भाई प्रत्येक बच्चा, यहां पर मुझे बताओ 15 और x में बड़ा कौन होगा, क्या आप लोग बता पाओगे क्या? तो आप कहोगे सर नहीं पता, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो बड़े कोण के सामने की साइड दी हुई थी के, अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो दोनों पॉसिबल हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सबसे 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, x का स्क्वायर लेस देन हो अपने पास 15 का स्क्वायर, या ऐसा भी हो सकता है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर लेस देन हो अपने पास एक्स स्क्वायर। अब की बार 15 और एक्स में से कोई सी भी बड़ी साइड हो सकती है, दोनों कंडीशन अपने पास बनेंगी। क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि मैंने कहां से लिख दिया, बताओ। इसको आगे लेकर जाओगे तो एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास 15 का स्क्वायर 225 माइनस 8 का स्क्वायर 64। एक्स स्क्वायर का मान माइनस अगर करते हो तो क्या 161 आ जाएगा क्या? बिल्कुल 161 आ जाएगा। तो 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो एक्स का मान 12 पॉइंट समथिंग से छोटा आएगा। ध्यान रखना 12 तो होगा, 12 पॉइंट समथिंग से अपने पास छोटा होगा। बिल्कुल पहली कंडीशन अपने पास आ गई है। 8 का जो स्क्वायर अपने पास है वो होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225 और ये अपने पास लेस देन एक्स स्क्वायर, तो 289 अपने पास लेस देन अपने पास एक्स स्क्वायर है। तो एक्स का जो मान होगा वो 17 से अपने पास बड़ा होगा। अब अपनी जो कंडीशन बन गई है, दो कंडीशन अपने पास बन गई है, 17 से तो बड़ा और 12 से अपने पास छोटा। तो 17 से बड़ा लिखना शुरू कर दोगे तो रुकोगे थोड़े ना, लिखते जाओगे 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, अपने पास यहाँ पर 25, ऐसे लिखते चलो। और यहाँ पर 12 पॉइंट समथिंग से छोटा x का मान 12 पॉइंट समथिंग से छोटा होना चाहिए। तो 12 हो सकता है, 11 हो सकता है, 10 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, ऐसे छोटा। सिर्फ इससे तो ये पता चला है कि 12 पॉइंट समथिंग से अपने पास छोटा होगा। तो मुझे एक बात बताइए कि यहां से इधर भी कितना भी जा सकते हो और आगे भी कितना भी जा सकते हो, ऐसे तो इनफाइनाइट बनेंगे। तो फिर अपने पास यहां पर ध्यान से समझना एक और लिमिट काम आएगी, 12 से छोटा, 13 से तो छोटा होना चाहिए और 18 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन x का मान कहां से कहां तक पॉसिबल है? तो आप कहोगे सर x का मान 7 से तो अपने पास बड़ा होना चाहिए और अपने पास 22 से छोटा होना चाहिए। एक कंडीशन, एक लिमिट ये भी है। ये तो बोल के भाग गया कि x का मान। अब देखिए कुछ बच्चों को बातें समझ में थोड़ी सी जिनको कम आती हैं, वो तो क्या करते हैं, 12 से बड़ा और अपने पास ये 17 से छोटा, तो 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे करके 5 बता देते हैं। लेकिन याद रखना, सही देखोगे तो ये 17 से तो x का मान जो 17 से बड़ा होना चाहिए और 12 से छोटा होना चाहिए। बीच की वैल्यू नहीं पूछ रहा है ये यहां पर बीच की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। 15 और 8, 23 होता है, ये लीजिए। तो यहां पर कौन कौन सा मान संभव है? 7 से बड़ा होना चाहिए, तो ये 7 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल अपने पास है ही नहीं। तो अपने पास ये पॉसिबल है 1, 2, 3, 4, 5, 5 ट्रायंगल इधर से आएंगे। और 23 से बड़ा नहीं हो, 23 से छोटा होना चाहिए, तो इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो 5 ट्रायंगल अपने पास यहां से आएंगे, तो टोटल 5 और 5 क्या टोटल 10 ट्रायंगल बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 7 क्यों इसमें से घटाओ, एक बच्चा अभी भी 7 ही पूछ रहा है। महान व्यक्ति भाई, दो साइड, और कितनी बार ये मैं बता चुका हूं कि दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा और दो साइड का डिफरेंस तीसरी से बड़ा होता है। कम से कम इतनी थ्योरी तो याद करो।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। रूट की वैल्यू तो फटाफट निकाल सकते हो आप। पिछला नहीं समझ में आया तो ध्यान रखिए भाई, यहां से अपने पास ऐसी साइड निकालिए जो 13 से तो छोटा हो। ये खुद आप लोग थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कि x का जो मान है वो 13 से छोटा, और कंडीशन ऐसे आ गई है x का मान 17 से बड़ा। ये कंडीशन आई है, x का मान 13 से तो छोटा होगा और 17 से अपने पास बड़ा होगा, और एक लिमिट और हमें पता है कि x का मान 7 से लेकर 22-23 तक होगा। तो ऐसी सारी की सारी संख्याएं ढूंढिए 28 में, जो 13 से तो अपने पास छोटी होंगी और जो 17 से बड़ी होंगी, ये आपको ढूंढनी है सभी को। ये रिपीट कर दिया विवेक मैंने आपके लिए। कंडीशन आपको पता होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर होता है। दो कंडीशन बनाई तो वहां से ये आ गया 13 से छोटा और 17 से बड़ा। तो इसमें ऐसे सारे के सारे ट्रायंगल ये हैं एक्यूट ऑब्ट्यूज राइट, उसमें वो ढूंढने जो 13 से छोटा एक्स का मान और 17 से बड़ा है भाई। एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी पूर्णांक मान वाली भुजाएं AB बराबर 1 है। ये अपने पास एक ट्रायंगल है, ध्यान से समझने की कोशिश करो सभी लोग। पढ़ना टाइमिंग ऑफ प्रैक्टिस बैच की टाइमिंग शाम को रहेगी भी 6 to 7। ये फिक्स हो गया है, मॉर्निंग में 7 से 8:15 ये, और वो शाम का फिर फिक्स हो जाएगा। तो उस टाइम हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे 6 to 7, 1 आवर की क्लास होगी उसमें। ए बी और सी, और उसमें 1 आवर की क्लास क्या होगी, पहले मैं आपको पेपर दूंगा, दिन में जब भी टाइम मिले 15-20 मिनट में वो पेपर आप लोगों को सोल्व करना है, और उसके बाद शाम को उस पेपर को हम लोग सोल्व करेंगे। 25 क्वेश्चंस डेली सोल्व कर लिया करेंगे। तो ये देखिए एबीसी एक त्रिभुज जिसकी पूर्णांक मान वाली भुजाएं AB बराबर 1 है, BC 1 से बड़ा है, और अपने पास इस प्रकार से एक ट्रायंगल है ए बी और सी। पूर्णांक है ये साइड, ए है बी है और अपने पास सी है। ये लीजिए आप लोग, यहां पर ए बी का मान 1 है, बीसी भी अपने पास 1 से बड़ा है, और ये भी अपने पास 1 से बड़ा है, एसी का मान भी 1 से बड़ा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इतनी बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ये जो अपने पास है ए बी और सी, एक साइड 1 है, दूसरी साइड अपने पास x है, और तीसरी साइड मैंने y मान लिया, उनका मान 1 से बड़ा है, मतलब उससे छोटा नहीं है, और पूर्णांक अपने पास है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। अब मुझे बताओ दो भुजाओं का योग, ये हमें पता है कि दो भुजाओं का योग तो तीसरी से बड़ा होता है। दो भुजाओं का जो योग होता है वो तो तीसरी से बड़ा, और दो भुजाओं का जो डिफरेंस होता है वो तीसरी से छोटा होता है। ये दो कंडीशन। दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा, और दो भुजाओं का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है। x प्लस वाई ग्रेटर देन 1 है, x माइनस वाई लेस देन अपने पास 1 है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा और दो भुजाओं का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है। उम्मीद है ये बात आप लोग प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा। इससे तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि दो भुजाओं का योग जो होगा वो 1 से बड़ा, पता है कुछ भी ले लो, 2 और 3 ले लो बड़ा होगा, 3 और 4 ले लो बड़ा होगा, 5 और 6 ले लो बड़ा होगा, 7 और 8 ले लो बड़ा होगा, 9 और 10 ले लो, कुछ भी आप लोग जो मर्जी आए एक से बड़ी वैल्यू, इसको 2 ले लो, इसको 4 ले लो, अपने पास वैसे बड़ी होगी। तो इससे तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। इससे मुझे समझ में आ रहा है कि दो संख्याओं का जो डिफरेंस है ना वो 1 से छोटे होना चाहिए। दो संख्याएं इंटीजर में है, दो संख्याएं इंटीजर वैल्यूड अपने पास हैं, यहां पर पूर्णांक मान अपने पास है, और उनका डिफरेंस 1 से छोटा होना चाहिए। क्या दो संख्याओं का डिफरेंस जो भी पूर्णांक में है, क्या दो संख्याएं पूर्णांक में अगर अपने पास होंगी तो उनका मान अपने पास 1 से छोटा कभी हो सकता है क्या? मुझे बताओ उनका डिफरेंस।
डिफरेंस एक से छोटा पूर्णांक है तो डिफरेंस भी पूर्णांक आएगा, और पूर्णांक से छोटा डिफरेंस क्या अपने पास जीरो आ सकता है? एक से छोटा जो डिफरेंस जो है वो एक से छोटा होना चाहिए, तो एक से छोटा तभी होगा जब ये भी अपने पास और ये भी दोनों बराबर होनी चाहिए, ये दोनों के दोनों साइड अपने पास इक्वल होनी चाहिए। दो साइड इक्वल क्यों होनी चाहिए? क्या ये बात समझ पाए हो क्या? बताओ। मैं फिर समझाता हूं, ऊपर वाले से कोई डेटा दिमाग में नहीं गया, नीचे वाले से दो अगर पूर्णांक हैं तो उनका डिफरेंस भी पूर्णांक होगा और उनका सम भी पूर्णांक होगा, याद रखना। तो एक से छोटा पूर्णांक कौन सा है? अंतर होना चाहिए। और एक से छोटा पूर्णांक क्या जीरो ही होगा क्या? एक से छोटा तो तभी तो दोनों बराबर बराबर अपने पास। तो जीरो पूर्णांक तब होगा जब दोनों बराबर बराबर होंगे। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि इन दोनों को मैंने इक्वली इक्वली ए और एक एक्स को और वाई को दोनों को बराबर कैसे मान लिया? कि ये आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। पहले एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं, हर बात समझ में आई है या नहीं आई? बताओ मुझे। आगे बात समझ में? तो आप लोग अगले स्टेप पर मैं चलता हूं। एक चीज जो मैंने अभी तक नहीं बताई आपको, ये मैं आप लोगों को जब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा रहा हूंगा उस टाइम मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपको ये नहीं समझा पाऊंगा क्यों होता है। कॉन्ग्रुएंसी में मैं आपको बताऊंगा, जैसे ही इधर से अगर आप लोग मिड पॉइंट को मिलाओगे आइसोसेलेस ट्रायंगल में, अगर ये दो साइड बराबर हैं तो जो अगर आप लोग मिड पॉइंट को अगर मिलाते हो तो 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा। यदि कभी भी ये मिड पॉइंट है और आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर अपने पास है, ये दोनों साइड बराबर हैं, तो वो कोण 90 डिग्री बनता है। अभी याद कर लो, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन बीच में आ गया है, तो मैं आपको बताने के लिए याद करवा रहा हूं, बाद में आपको ये चीज समझा दूंगा। तो यहां पर इसने आगे लिखा, ये दोनों साइड बराबर कैसे आ गई, मैंने इतनी बात समझाई। और एक चीज मैंने याद करने के लिए कहा कि ये जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहां पर डी ए बी का मिड पॉइंट है। डी अगर ए बी का मिड पॉइंट है, यहां से मिड पॉइंट है, तो ये वाली साइड कितनी होगी? 0.5 होगी। ये लीजिए, डी ए बी का मध्य बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कोण का अधिकतम मान? ए सी डी, कोण ए सी डी इंग्लिश में लिखा हुआ ये कोण अपने पास ए सी डी का, ए सी और डी का अधिकतम मान कौन सा हो सकता है? तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, बीसी का मान एक से बड़ा लेना है और पूर्णांक लेना है, तो आप लोग कितना ले सकते हो? एक से बड़ा लेना है और पूर्णांक आपको लेना है, तो क्या आप लोग दो ले सकते हो क्या? एक से बड़ा लेना है, एक से तो बड़ा लेना है, और अपने पास यहां पर पूर्णांक लेना है, तो एक से बड़ा और पूर्णांक है, ये ले सकते हो क्या? तो यहां से अपने पास ये कोण, क्योंकि ये मिड पॉइंट अगर है और ये ए और ए बराबर है, तो ये कोण 90 डिग्री होगा। तो बताओ, यहां से ये एंगल अगर निकालना है तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो? तो आप लोग लिख सकते हो सर 0.5 अपॉन अपने पास 2। तो साइन थीटा बराबर अपने पास कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर सोल्व करने पर 1/4। अगर साइन थीटा 1/2 होता, ध्यान से समझना, 1/2, अगर ये अपने पास कैट में आया हुआ क्वेश्चन है वैसे, अगर 1/2 होता तब तो अपने पास 30 डिग्री होता। साइन थीटा अगर अपने पास 1/2 होता तब तो अपने पास 30 डिग्री होता, और ये तो 1/2 से छोटा है, तो 1/2 से छोटा है तो 30 से छोटा आंसर आएगा। और 30 से छोटा आंसर क्या सिर्फ एक ही ऑप्शन है क्या, जो कि कितना है? 15 डिग्री। ये अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है एक दो बार फिर से देखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी कोण ए सबसे बड़ा कोण है और कोण बी सबसे छोटा है। यदि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, एक बार सोल्व करने की कोशिश करो, और आप लोग यहाँ पर इस चीज को आप लोग सोल्व राइट एंगल ट्राइंगल मानकर आप लोग सोल्व करने की कोशिश करना। तो अपने पास यहाँ पर एक बार आप लोग खुद देखिए। आज के लिए ये अपने पास टाइम था। कल की क्लास में हम लोग पार्ट नंबर 2 करते हैं, तो थ्योरी इन सेंटर की थ्योरी आप लोग पढ़ना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात है भाई। ओके, बाय बाय, टेक केयर। लव यू सुंदरम भाई, लव यू।